Hello students, Unit 7 Wonderful Flying Machine Lesson 2 के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बाकी के एक्सरसाइजेज देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स सेक्शन बी में है। देखिए मेरे साथ साथ आप लोग भी। डैश इज़ गोइंग विथ प्राची। आपको पता है प्राची के साथ कौन जा रहे थे, तो यहाँ कह रहा है क्या होगा, हर फादर, FATHER, हर फादर इज़ गोइंग विथ प्राची। ये होगा इसमें क्योंकि प्राची के साथ उसके पिता भी गए थे। ऑरवेल एंड विल्बर ब्राइट बिलोंग टू USA। आपको मालूम है कि ये USA से बिलोंग कर रहा था। ये दोनों जो लोग थे जिन्होंने कि फ्लाइंग मशीन बनाई थी, USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये लोग बिलोंग करते हैं। देखिए इसका यहाँ पे ये लाइन है भी। अब है थर्ड, जेट इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय। जेट इंजन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 86 में है, फ्रैंक विटल, है ना। जेट इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय द ब्रिटिश इंजीनियर फ्रैंक विटल। तो यहाँ पे आप इनका नाम लिखेंगे यहीं से देख के, फ्रैंक विटल। नेक्स्ट है साइंस सिटी इज़ इन कोलकाता। आपको मालूम है कि ये कोलकाता में है, तो कोलकाता। नीचे आइए सेक्शन सी में, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इधर उससे उसको मैच करना है, किस एडी की कौन सी बात है। तो पहला देखिए, फ्रैंक विटल इन्वेंटेड जेट इंजन। आपको याद है ये 1920s के साथ मैच करेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ देख सकते हो, फ्रैंक विटल इन 1920s, है ना, 1920s में उन्होंने इसका को इन्वेंट किया था। तो हम इसको ऐसे मिला देंगे। A380 कैरीज पैसेंजर्स, ये कितने पैसेंजर्स को कैरी करता था, 800। आपको याद है मोर देन 800, लेकिन यहाँ 800 है तो हम लोग इससे मिलाएंगे। फर्स्ट पैसेंजर जेट इंट्रोड्यूस्ड, पहला पैसेंजर जेट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, यानी कब ये इसके बारे में पता चला था। तो ये 1952 ही होगा। हालांकि ये बुक में आपको नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूँकि हम लोग जानते हैं कि पैसेंजर ट्रेन जो पहला है, पैसेंजर ट्रेन बोलती हूँ सॉरी, पैसेंजर जेट जब पहला 1920s में हुआ था तो उसके बाद ही हुआ होगा। तो फर्स्ट पैसेंजर जेट इंट्रोड्यूस्ड 1952 ही होगा। और साइंटिस्ट थॉट इट इम्पॉसिबल टू फ्लाई अ मशीन। कब वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया कि जो उनका ड्रीम था वो अब सब सच नहीं हो सकता है, यानी वो कुडंट फ्लाई, नहीं उड़ सकते हैं। तो ऐसा उनको 1900 में महसूस हुआ था। तो ये इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे। देखिए आपको यहाँ पे अगर कन्फ्यूज़न है कि 1900, यहाँ पे दिया हुआ है कि साइंटिस्ट लोग, बट अंटिल 1900 दे थॉट इट वाज इम्पॉसिबल। तो 1900 से ये मिल गया, इस तरह ये मैचिंग हो गई। यहाँ है पुट टिक, टिक का मार्क लगाइए यदि राइट है स्टेटमेंट, एंड क्रॉस, और क्रॉस कीजिए अगर यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। फ्लाइंग वॉज इम्पॉसिबल टिल 1900। इसका अर्थ हुआ कि 1900 ईस्वी तक फ्लाइंग माने उड़ना, आकाश में उड़ना मानव के लिए इम्पॉसिबल था, संभव था। ये बात सही है, अभी हमने तुरंत देखा, इसलिए इसमें हम लोग टिक लगाएंगे। ऑरवेल वॉज फ्रॉम अमेरिका, ये भी सही है क्योंकि ऑरवेल अमेरिका के थे। द फर्स्ट फ्लाइंग मशीन हैड 2 इंजीनियर्स, पहले फ्लाइंग मशीन के में 2 इंजीनियर्स थे। ये गलत है क्योंकि हमने देखा फ्रैंक विटल अकेले उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो फर्स्ट फ्लाइंग मशीन हैड 2 इंजीनियर्स, ये गलत होगा। और A380 कैरीज 747 पैसेंजर्स, ये भी गलत होगा क्योंकि हमने देखा ये 800 पैसेंजर्स को उठा सकता है या कैरी कर सकता है। तो इस तरह से ये हो गया। नेक्स्ट आप लोग चलिए पेज नंबर 88 में हम लोग आते हैं। यहाँ इस पेज नंबर में क्या है कि रीऑर्डर सेक्शन ई है। कह रहा है रीऑर्डर द सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स। कुछ घटनाएं इस चैप्टर के आधार पर इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ घटनाओं का, इवेंट्स का जिक्र किया गया है जो
बने सही ऑर्डर में नहीं है, सही सीक्वेंस में नहीं है, उसे आपको सही सीक्वेंस में लाना है। और जितने भी ब्लैंक्स यहाँ पे ब्लॉक्स हैं उसमें नंबरिंग करना है, यानी जो घटना बाद में घटी उसे पहले, जो पहले घटी उसे बाद में, इस तरह लिखा गया है। तो आपको 1 2 3 4 इसको रीअरेंज करना है। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने में हम लोग जब तक इन चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ ना लें या इवेंट्स को पढ़ ना लें तब तक हम लोग एक नंबरिंग नहीं कर सकते हैं कि एक पढ़ लिया और उसका नंबर दे दिया, ऐसे नहीं, पहले हमें चारों पढ़ना होगा। तो नंबर 1 हम लोग पढ़ते थे, फर्स्ट पैसेंजर जेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, पहला पैसेंजर जेट जारी किया गया या पता चला। तो ये तो नंबर 1 नहीं होगा, 2 3 4 क्या होगा आगे देखते हैं। ऑरवेल एंड विल्बर ब्राइट बिल्ट फ्लाइंग मशीन, इन दोनों ने, ऑरवेल और विल्बर ब्राइट ने फ्लाइंग मशीन का निर्माण किया। साइंटिस्ट थॉट फ्लाइंग मशीन वॉज इम्पॉसिबल, वैज्ञानिकों ने सोचा कि उड़ना जो है, फ्लाइंग मशीन बनाना जो है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है। प्राची इज़ गोइंग टू न्यू दिल्ली, यहाँ पे मेरे ख्याल से न्यू दिल्ली गलत लिख दिया, यहाँ कोलकाता होना चाहिए जैसा कि बुक में है, तो हम लोग कोलकाता लिख देते हैं। और अगर न्यू दिल्ली भी है तो आपको पता चला होगा इन चारों स्टेटमेंट्स को या इवेंट्स को पढ़ के कि फर्स्ट नंबर 1 इसी को होना चाहिए, क्योंकि हमारे चैप्टर का फर्स्ट लाइन ही है कि प्राची इज़ गोइंग टू कोलकाता, तो ये नंबर 1 हो गया, इससे पहले होना चाहिए था। नेक्स्ट कौन आता है, ये आता है, साइंटिस्ट थॉट फ्लाइंग मशीन वॉज इम्पॉसिबल, उन्होंने समझ लिया कि इम्पॉसिबल है, तो ये नंबर 2 में था। उसके बाद ऑरवेल और विल्बर ब्राइट ने फ्लाइंग मशीन बनाई, ये 3 नंबर आ गया। और ये लास्ट है जब पैसेंजर जेट बना, तो ये तो फ्लाइंग मशीन बनाया था इन्होंने, सिर्फ उड़ने वाले यंत्र को बनाया था, लेकिन पैसेंजर को ले जाने वाला यंत्र फ्रैंक, क्या नाम था, विट्टल ने बनाया था, जो 4 होगा ये लास्ट में। तो नीचे से 1 2 3 4 इसका हम लोग नंबर कर देंगे। ये सारे स्टेटमेंट्स हो गए। एक देखिए थिंक एंड राइट, ये आपको पिछली बार भी, पिछले सन्स फैमिली चैप्टर में भी आपने ऐसा बनाया जहाँ सारे प्लैनेट्स का नाम आपको लिखना था, उसी तरह से इस चैप्टर पे बेस्ड भी यहाँ कुछ दिए गए। लेट्स फिल द बॉक्स विथ द वर्ड्स रिलेटेड टू द टेक्स्ट, इस टेक्स्ट के, इस चैप्टर के अनुसार आप इस बॉक्स को भरिए। तो आप देखेंगे कि पहला जो है, जैसे स्पेलिंग हम लोग करते जाएं, SE एक ब्लैंक है, डैश TB डैश LT, तो ये क्या बनेगा, आप अगर ध्यान दो, यानी तो बुक में इस टेक्स्ट में आप लोग सर्च करो, इसे ढूंढो। जितने भी मैंने वर्ड मीनिंग्स पढ़ाए हैं ना, आपको वर्ड मीनिंग वाले वीडियो को खोल के देखिए तो आपको सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। फिर भी आप नहीं तो टेक्स्ट से इधर से भी ढूंढ सकते हो, तो एक मैं बता देती हूँ, बाकी आपको ही करना है। SE यहाँ पे हम कैपिटल हो रहा है सारा, कैपिटल लेटर्स, तो कैपिटल लेटर लिखेंगे, SEATBELT, यानी सीट बेल्ट ये बन रहा है, ठीक है, तो ये बना सीट बेल्ट। अब आप इधर से बनेगा ये AI-LIN फिर डैश R, तो ये क्या बनेगा, फिर AIR एयर होगा, LINER लाइनर होगा, एयर लाइनर बन रहा है ये, आप देख रहे हो। इधर से चलिए तो AI और AIR, यहाँ हमने R लिखा है, देखिए यहाँ हमने पहले ही R लिख दिया है, AIR LINER एयरलाइनर। तो लाइनर जब बन चुका है तो इधर से हम देखिए खुद बन गया AIR एयर, PORT पोर्ट, एयरपोर्ट, तो काफ़ी चीज़ मैंने बना दिया। और ये जो हमने बनाया था एयरलाइनर, तो JET जेट भी खुद बन गया। बाकी के जो बच्चे हैं कुछ एक दो वो आप बना लोगे, जैसे CAB-N, ये क्या बनेगा, फिर L-ND-NG, सब आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट में, PAS-EN-ER, तो ये बाकी के कर लोगे। बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो और बनाती हूँ क्योंकि ये लेसन और इसके एक्सरसाइजेस बहुत लेंदी हैं, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में ये दूसरा, क्योंकि ये है एक लंबा विषय। तो चलिए, थैंक यू।